बाबा साहब अम्बेडकर को महार बोलते हैं, महार, ताकि वो महार तक सीमित रहें। उनको समण नहीं बोलते, क्योंकि समण बोलेंगे तो समणों के हो जाएंगे। इसलिए SC ST OBC जो इकट्ठे किए बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने ये बताया कि ये सारे लोग एक ही प्रकार के लोग हैं, और ये सब श्रमण सभ्यता के लोग हैं, समण सभ्यता के लोग हैं। रिजर्वेशन उस समय सबको नहीं मिल पाया, इसलिए कैटेगराइज किया गया, पर है सारे समण। जो बाबा साहब ये बताते हैं कि समण है, और जिन बाबा साहब ने SC ST OBC की रूपरेखा रखी और रचना रखी और जिनके नाम दिए, उन्हीं को कह देते हैं कि ये तो SC है। अरे भाई, वो SC नहीं है, वो समण है। ऐसी तो लिस्ट बना के दी है कि इस तरह के लोग आते हैं इतनी कास्टों में, जो रह गए वो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, जो रह गए वो उसमें जंगलों में रह गए वो VGNT हैं। ये नाम दिए गए ताकि इनको लाभ मिल सके, इनको फायदा हो सके, पर हैं सारे के सारे समण। तो उन बाबा साहब को कहाँ तक महदूद रखते हैं, कहाँ तक कंफर्म करके रखते हैं, कन्फाइन करके रखते हैं, एक महार तक रखते हैं, क्योंकि वो समण हैं। जो ज्योतिबा फूले हैं वो OBC वाले लेके सर पे घूमते रहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि समण सभी के हैं और तुम भी समण हो। ये बात सबको जैसे जैसे बताना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ये है, सबसे सर्वोपरि है, वमन से भी ऊंचा है। और वमन कितना नीचा है हम उसका जिक्र नहीं करते, पर ये मानते हैं और ये जानते भी हैं, और ये पहले से स्थापित है कि जो समण है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे पायदान पे, और उसके नीचे सब हैं, तो वमन ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाता है। कितना नीचे है इसकी जानकारी हमें नहीं है, पर हमसे नीचे है। तो कई लोग जो वमन टाइप के लोग हैं उनको तो ये पता है कि ये बात सच है, पर जो समण लोग हैं उनको यकीन नहीं होता इस बात का, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है और जो गुनगुनाया है और जो सुना है और जो उनके दिमाग में स्थापित किया गया है, वो ये स्थापित किया गया है कि वमन देवों से भी ऊंचे हैं। ईश्वर से भी बड़ा अगर कोई है तो वमन है। और जब हम ये कहते हैं कि समण सबसे ऊंचा है तो यकीन सा नहीं होता। कहते अरे यार ये कैसे हो जाएगा, बचपन से लेके आज तक मन ने मानसिक रूप से, तन ने शारीरिक रूप से, वचन ने जीव के रूप से, कानों ने सुनने के रूप से, आंखों ने झुक के, शरीर ने धूप लगा के, पंचांग आश्रम करके, पंचांग प्रणाम करके स्वीकार किया है कि ये हमारा देव से भी बड़ा है, फिर ये कैसे हो गया। मन हिल जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। मन, सिस्टम और मन इसको मानने को तैयार नहीं होता, कसम कसम रहता है। सपने की बात लगती है, सोच से भी परे की बात लगती है, क्योंकि सोच बंद है, पर ये सत्य है, ये सच है। और ये इतना ही सच है जितना इस बात का सच है कि सूरज पूरब से निकलता है, सोना खरा होता है। यही इतना ही बड़ा सच है। इसलिए इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और कोई तर्क करे वितर्क करे तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तर्क वितर्क करने की आवश्यकता है नहीं, पर अगर फिर भी कोई करे तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं और हमारा स्थान सबसे ऊपर है, तो हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती, हमारी सुरक्षा कभी नहीं हो सकती, हमारा विकास कभी नहीं हो सकता, हमारा सुख कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। ये बात अच्छी तरह से मन में कर लें। बेशक चाहे आज जो एजुकेशन है उसके मामले में हम पिछड़ गए हैं, बेशक चाहे हमारे पास धन नहीं है उसमें पिछड़ गए हैं, बेशक चाहे आज हमारे पास में काम नहीं है, हम ऑफिसर और राजा नहीं हैं, उसमें हम पिछड़ गए हैं, बेशक हमारे पास में अच्छी सेहत नहीं है, हम उसमें पिछड़ गए हैं, बेशक हमारे पास में कोई बहुत अच्छा इकट्ठे होने का सिस्टम नहीं है, उसमें हम पिछड़ गए हैं, बेशक हमारा कोई राजनीतिक में सिस्टम नहीं है, उसमें हम पिछड़ गए हैं, बेशक हमारा कोई व्यापार में कोई हमारा सिस्टम नहीं है, कोई हम व्यापारी नहीं है, कोई दुकानदार नहीं, उसमें हम पिछड़ गए हैं, बेशक हमारी परचेजिंग पावर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी सुख सुविधा की चीजें या आगे बढ़ाने की चीजें खरीद सकें, उनमें हम पिछड़ गए हैं, बेशक चाहे समाज में हमारा स्तर सबसे नीचे है, जो स्थापित किया गया है जबरन, उसमें सबसे नीचे हमें डाला गया है, बेशक, पर फिर भी हम सबसे ऊपर हैं, फिर भी हम सबसे ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल बेशक है। हम सबसे ऊपर हैं और सबसे ऊपर ही रहेंगे और सबसे ऊपर ही थे। इस पायदान को कोई छीन नहीं सकता, इस पायदान को कोई लेके जा नहीं सकता, इस पायदान को हिला नहीं सकता। कोई कोशिश करता रहे, कहानियां सुनाता रहे, भ्रम में डालता रहे, थोड़े बहुत समय के लिए हमको टेढ़ा मेढ़ा करता रहे, मन में डालता रहे, हमसे जबरन स्वीकार कराता भी रहे, हमको कहानी बना के स्वतः भी स्वीकार कराता रहे, पर सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि हम सबसे ऊपर हैं, और ये बात बिल्कुल सोने के अक्षरों से लिखी हुई सत्य है, जो हमेशा चमकेगी और चमकती है, बिल्कुल सूरज की तरह, बिल्कुल प्रकाशमान है। इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई ढक नहीं सकता। थोड़ी बहुत देर देर के लिए बादल बादल आते रहते हैं, पर वो आते जाते रहते हैं, उसमें कोई शक या शुबा नहीं है। इस रणनीति को समझें आप कि किसी समाज को या किसी व्यक्ति को नीचा घोषित करने में या ऊंचा घोषित करने में क्या लाभ है और क्या हानि है।
अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर आपको ऊंच और नीच समझ में आ जाता है कि ऊंच नीच काम कैसे करता है, और ये ऊंच नीच काम करने की कौन सी प्रक्रिया में आता है, और किस लिए हम इसको ऊंच नीच बना के करते हैं, और उस प्रक्रिया को हम क्यों मेंटेन करने में लगे पड़े हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं। उसका कारण ये है कि जो ऊंचे पायदान पे जो ऊपर होता है वो लीड करता है, वो लीडर होता है, वो ताकतवर होता है, वो चीजों को बदलने की हैसियत रखता है, वो चीजों को अपने हिसाब से चलाने की हैसियत रखता है। जो ऊपर होता है उसके पास एक प्रिविलेज होता है, उसके पास में एक फायदा मिलता है उसको इस बात से कि ऊपर से अगर नीचे वाले को पत्थर ही लुढ़का के मारेगा तो भी नीचे वाला मर जाएगा। ऊपर से वो सब देख सकता है, नीचे वाला नहीं देख सकता। इसलिए हमेशा ऊपर वाले जो लोग हैं वो राजा राज और राजकाज चलाने वाले लोग होते हैं, और नीचे वाले हमेशा प्रजा होती है। इसलिए ऊपर के पायदान पे वो लोग होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं और सिस्टम को रखते हैं और अपने हिसाब से अपने देश को मेंटेन करते हैं, वो ऊपर होते हैं। तो ये ऊपर और नीच क्यों बनाए जाते हैं? ऊपर नीच इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि नीचे वाले ऊपर वालों का आदेश मानते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस में प्राकृतिक रूप से ये तय है कि जो ऊंचा ऊंचे पायदान पर होता है उसको नीचे और नीचे के जो लोग हैं उनको कमांड करने का एक राइट मिलता है। चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो सेना है, चाहे कोई भी तरीका है उसका। क्योंकि हमेशा चीजें ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, हमेशा चीजें ऊपर की से नीचे की तरफ लुढ़कती हैं। हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को जल्दी मार सकता है, घायल कर सकता है। ऊपर वाले तक पहुंचने के लिए पहले ऊपर चढ़ना होता है। इसलिए ये सिस्टम चलता है जो प्राकृतिक रूप से है। भारत में अगर आप लोग ध्यान दोगे और अच्छी तरह से करोगे तो मनुष्य मनुष्य के अंदर जो भेद है वो भेद इस बात का रहता है कि कौन इसमें नीचे स्थापित किया जाएगा और कौन इसमें ऊपर स्थापित किया जाएगा। मनुष्य बराबर है, पर संसाधन लेने के लिए, सुख लेने के लिए, विकास लेने के लिए, सुरक्षा लेने के लिए स्थापना की जाती है। सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि किसको नीचे स्थापित किया जाएगा और किसको ऊपर स्थापित किया जाएगा, और कौन अपने आप को ऊपर स्थापित कर सकता है और कौन किसको नीचे स्थापित कर सकता है। ये स्थापना का खेल है। मतलब मनुष्य मनुष्य बराबर हैं। कोई कहे जी कि दो हाथ हैं, सबके दो हाथ हैं, दो आंख हैं, सबके दो हाथ हैं। ब्रेन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, कोई ज्यादा सोचता हो, कोई कम सोचता हो, पर ब्रेन का वजन लगभग एक सा ही रहता है। शरीर में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, कोई ज्यादा खाना खाता हो, बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, कम खाना मिला हो, थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। ये मनुष्य मनुष्य एक प्लेटफॉर्म पे समान होते हैं, पर संसाधन लेने के लिए ऊंच नीच स्थापित करनी होती है। अगर आप ऊंच नीच स्थापित नहीं करोगे तो आपको संसाधन छोड़ने में या संसाधन पर कब्जा करने में दिक्कत पैदा हो जाएगी। और इसलिए सिस्टम समाज में, पूरी दुनिया में ये बनाया जाता है कि कौन अपने आप को ऊपर स्थापित करेगा और कौन किसको नीचे स्थापित करेगा। इसका खेल चलता है। इसका खेल भारत में भी चला। भारत में सवर्ण लोगों में कोई ऊंच नीच नहीं थी, क्योंकि यहाँ सभी सुखी थे, यहाँ सभी विकसित थे, यहाँ सभी सुरक्षित थे। यहाँ जल जंगल पानी जमीन जानवर, मौसम, कपड़ा, खाल, बर्तन भांडे, इन सब चीजों की कोई कमी नहीं। कितने ही लोग आ जाओ, क्योंकि ये जमीन इतनी उपजाऊ है। इस जमीन पे दुनिया में सबसे ज्यादा सदाबहार पानी होता है, यानी 12 महीने जो बहने वाली नदियां हैं पेरिनियल, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यहाँ हिमालय की रेंज से लगातार पानी 24 घंटे 365 लगातार आता रहता है। कोई नदियां जो पहाड़ों से निकलती है वो सूखी नहीं रहती। इसके अलावा यहाँ बरसाती नदियां भी बहुत सारी हैं। यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ बहुत है, इसलिए यहाँ जंगल बहुत है। जंगल होने के कारण यहाँ जानवर बहुत है, हर तरह का जानवर बहुत है, तो जानवर को मार के खाने का भोजन उपलब्ध है। जो मांसाहारी जानवर उनके लिए भी और जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए भी। यहाँ समुद्र तट बहुत है, यहाँ मछलियां बहुत हैं। यहाँ जंगल बहुत है, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो लकड़ियां बहुत हैं घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, तीर बनाने के लिए। यहाँ खाल बहुत है पैदने के लिए। यहाँ कपास बहुत है, यहाँ फूल बहुत है, यहाँ पौधे बहुत हैं, शहद बहुत है, फल बहुत हैं। अति है यहाँ पर। इसलिए यहाँ कभी ऊंच नीच की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऊंच नीच की आवश्यकता की स्थापना जब पड़ती है जब किसी व्यक्ति को संसाधन कब्जे में करने हो और कुछ लोगों से छीनने हो या लेने हो, तब आवश्यकता पड़ती है। ये जो बाहर से जो लोग यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा खाना, धन धान्य, जल जंगल जमीन यहाँ इतनी सारी है, मौसम बड़ा अच्छा है, गर्म भी ठंडा भी। गर्म ही मौसम माना जाता है भारत का, तो ठंडा नहीं माना जाता, क्योंकि 0 डिग्री या -2 डिग्री भी उन देशों के मुकाबले गर्म गर्म है जहाँ -30 और -40 चलता है। तो ये गर्म देश है। जड़ी बूटियां बहुत हैं, सब चीज बहुत है यहाँ। तो यहाँ जिन लोगों को मेहनत करके नहीं खाना है, या जिन लोगों को डर है
या जो लोग खाना बदोश हैं, या जो लोग भूखे नंगे आए हैं, या जो लोग मारने पीटने का ही काम जानते हैं, जो लोग लूट और चोरी चकारी का ही काम जानते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर लूटपाट ही सीखा है, जिनके जीन में लूटपाट है, उनको मेहनत नहीं आती, या जिनको काम हमने नहीं दिया या काम नहीं करने दिया, या जिनका ये जमीन नहीं थी, या जिनका ये सभ्यता नहीं थी, बहुत सारे हम तरीके से इसको कह सकते हैं, उन लोगों ने यहां पर सिस्टम बनाने की जद्दोजहद शुरू की। ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा, ये ऊंच और नीच का जो सिस्टम है, ये सिस्टम में पहले सिस्टम में घुसना पड़ता है। घुसना पड़ने के बाद में धीरे 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 मानसिक रूप से आदमी के क्रियाकलापों के आधार पे, उसके रहन सहन के आधार पे, उसके खान पीन के आधार पे, उसकी बातों के आधार पे जो डिफ्रेंशिएट होता है, जो डिफरेंस आते हैं, उन डिफरेंसेस को, उन अंतरों को ये कहना होता है, अरे ये ठीक नहीं है, ये खराब है, ये तो बेकार है, ये तो निकम्मा है, अरे क्या गंदगी फैला रखी है, अरे तुम तो शराबी पीते हो, अरे तुम तो जुआ खेलते हो, अरे तुम्हारा तो खाना ठीक नहीं है, तुम्हारा तो रहना ठीक नहीं है। तो शुरू में ये ऐसा बोला जाता है कि ठीक नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। धीरे धीरे मन में स्थापित किया जाता है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं, ठीक नहीं है। तो सामने वाले लोगों को लगता है यार कुछ गड़बड़ है, ये बार बार कहता है, कहीं ना कुछ 10 बार कहेगा, एक बार मन में आता ही है भाई हमारा खाना सही नहीं है, पीना सही नहीं है, भाषा सही नहीं है, रहना सही नहीं है, दवाइयाँ सही नहीं है, बोलचाल सही नहीं है, लिबास सही नहीं है, रंग सही नहीं है, बोलचाल सही नहीं है, ये सब चीजें दिमाग में डाली जाती हैं। और धीरे धीरे करके इन्फीरियरिटी, यानी कि अपने से कमतर कमतर करके उसको लाया जाता है। और इसमें बहुत टाइम लगता है, और इसमें पूरा संगठन काम करता है, संगठित लोग हैं, ये संगठित चक्रव्यूह है, एक दो व्यक्ति से बात नहीं बनती, बहुत सारे लोग इसमें लगते हैं, सभी लगते हैं जिनको माल लेना है। और जब धीरे धीरे मन तोड़ा जाता है, और उसको नीच कहा जाता है, बेकार कहा जाता है, निकम्मा कहा जाता है, उसके काम को नकारा जाता है, जो वो काम करता है उसको बार बार ये कहा जाता है कि ठीक नहीं है, ये बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आदमी का मन टूट जाता है। और मन टूट जाता है तो फिर उसका कुछ भी ले जाओ, फिर उसका कुछ भी उठा के ले ले जाओ, फिर उसे कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि उसका अंदर से मन टूट गया या मन मर गया तो वो खत्म सा हो जाता है। तो जो काम यहाँ के लोग करते थे, उन कामों में, जिन कामों में बदबू आती है, जो काम गंदगी के सफाई के थे, जो काम चमड़े में बदबू वाले काम थे, जो काम जंगलों से फल फ्रूट लाने वाले काम थे, जो काम खेती में मिट्टी के हाथ पैर सने काम थे, जो काम बुनने के बुनाई के थे, जो काम रगा डगाई के थे, जो काम लकड़ी के लकड़हारे के थे, जो काम बढ़ई के थे, जो काम लोहार के थे, उन कामों को उसी अंदाज से जिनमें बदबू या जिनमें गंदगी होती थी, उनको काय बदबू के, गंदगी के, अच्छा काम नहीं करके उनके मन में फिक्स कर दिया कि ये काम खराब है और ये काम फिर नीच है। नीच मतलब नीचे काम है। और जो काम जिनमें बदबू गंदगी नहीं वो ऊंचे, और जो सबसे ऊंचा काम हो गया वो जो खुशबूदार एक खामे खां का पूजा पुजारी का काम, वो उस काम सारे ऊंचे। तो स्थापित किया गया। स्थापना स्थापना होने के बाद में फिर उस व्यक्ति का या उस समुदाय का या उस तमाम लोगों का कुछ भी लेने का राइट उनको मिल जाता है। हड़का दो, अबे नीच आदमी, तुम्हारे पास, तुम ये नहीं, लाओ उठा के ले जाओ, कुछ भी कर लो। और धीरे धीरे मन टूट चले गए। पता ही नहीं चला कि कब में कहानी पूरी पूरी नीच और ऊंच में बदल गई। इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि कैसे समणों को पहली बार कहाँ, किस व्यक्ति ने, किस तरह के लोग को पहली बार कब कहाँ नीच घोषित किया, या कब कहाँ नीच कहने की हिम्मत हुई, या कैसे नीचा। ये बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, बहुत स्लो। एक साथ कोई कहते तो मार के खा जाते, इतने सारे लोग, श्रवण की संख्या तो आज भी बहुत ज्यादा है, तो उस समय कितनी थी। तो ऐसा नहीं कहा है, हरे सर का है। हल्के से बोल दिया, अरे तुम्हारा तो भाई साहब, तुम तो 3 दिन से नहाते ही नहीं, तुम तो बड़े गंदे से आदमी हो, 3 दिन से नहीं नहाया, गंदा सा है, तो क्या बुरा मानेगा उसका। पर माइंड में डाल दिया कि तुम 3 दिन से नहाए नहीं, तुम गंदे आदमी हो। अरे तुम्हारे कपड़े तो मिट्टी के सने हुए गंदे कपड़े हैं यार, तुम्हारा शरीर भी गंदा हो गया है, तो गंदा डाल दिया उसको। अरे तुम्हारा तो काम ही गंदा है, तो गंदा काम बोल दिया उसको। या तुम पीछे हटो, तुमसे मिट्टी आ रही है, और तुम पीछे हटो, तुमसे चढ़ने की बदबू आ रही है। इस तरह से सिस्टम बना बना के किया गया। आज उस सिस्टम का ये फायदा है कि सीधे सीधे माइंड में पहले से ही मेकअप है कि ये नीच है, नीच काम है, नीच लोग हैं, नीचे लोग हैं, और उनको धमका के हटिया के कुछ भी ले लो। बाकी लोग बोलते मनोबल, मन टूटे हुए हैं। भूल गए लोग कि हम सबसे ऊंचे और उच्च लोग थे। उनको बात याद नहीं, वो तर्क नहीं कर सकते, वो वितर्क नहीं कर सकते, वो ये नहीं पूछ सकते कि ये नीच और ऊंच की जो प्रथा है किसने शुरू की, और तुम सारा ऊंच कैसे हो गए, तुम कैसे ऊंच हुए, तुमको किसने, अब स्वतः ही हो गए, खुद ही हो गए। हमने तो कभी कहा नहीं कि तुम ऊंच हो या ऊंच हो, हमने तो यही कहा कि बाहर से आए हुए वमन है, कैसे हो गए। ये बात कोई पूछता नहीं, ये बात कोई जानता नहीं, ये बात कोई समझता नहीं। ये जो ऊंच नीच का खेल है, ये हर तरफ चलता है, हर तरफ। क्योंकि अगर बिना मेहनत के किसी का कुछ लेना है, तो आपको हर क्षेत्र में ये सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा कि ये ऊंच है और ये नीच है। अगर ये सिस्टम अप्लाई नहीं करोगे
तो आप किसी का सुख, किसी का विकास, किसी का पैसा, किसी की धन, धरती, जमीन, जंगल, जायदाद, ये सब ले नहीं सकते। उच्च हो जाओगे तो लोग मारेंगे, अरे उच्च आदमी का छीन है, मारो इसको, काटो इसको, दम आ जाएगा फिर तो। वो नीच का तो बेचारे को कुछ भी नीच बोल बाल के और कुछ भी छीन लो उसको, उससे कोई फर्क पड़ता। वो पहले मरा हुआ है, मार दिया तो सर हाथ उठता नहीं, जवान खुलती नहीं, आंखें इसकी चौड़ी होती नहीं, शरीर उसका चौड़ा होता नहीं, दबा हुआ है, मरा हुआ है। और स्वीकार कर लिया, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वीकार कर लिया। दोष कहने वाले का कम है, दोष स्वीकार करने वालों का ज्यादा है। इसलिए हम यहां बोलते हैं कि हम सबसे ऊंच हैं, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सबसे उच्च हैं। चाहे आज हमारे पास में कुछ नहीं है, पर एक चीज है, हमारे समणों की संख्या, हमारे समणों की जनसंख्या बल। इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, इससे पहले कि बीमारी में बिना दवाई के ये मर जाए, इससे पहले कि बिना नौकरी बिना काम के ये सारे लोग मर जाएं, इससे पहले कि कोई महामारी आए इनको खत्म कर दे, जैसे कोविड में हमारे 60-70 लाख आदमी खत्म हो गए, जैसे कि इससे पहले कोई भुखमरी फैले में खाने ना मिले, इससे पहले कि कहीं कोई बिजली पानी मोबाइल बंद हो जाए, इससे पहले कि कहीं कोई झगड़े में मारे जाए, हमारे पास में कील ना हो मारने के लिए, इससे पहले कि कहीं कोई हमें बिना किसी रोजगार, व्यापार, धन, धरती, जमीन के हमको खत्म कर दे, उससे पहले हमको इकट्ठे हो जाना चाहिए। अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने हमें कैसे स्थापित किया, किन लोगों ने हमें स्थापित किया, क्योंकि हम स्वयं में स्थापित सबसे उच्च पहले से लोग हैं। ये हमारे माइंड में एक साथ काम कर जाएगा। और अगर हम नहीं इकट्ठे हुए तो अगर हम बेशक सबसे उच्च लोग हैं फिर भी हम मारे जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे किसी वक्त में, क्योंकि जिंदा वही रहेगा जो इकट्ठा रहेगा। अगर हम बहुत उच्च भी हैं और हम इकट्ठे नहीं हुए तो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उच्च आदमी अकेले अकेले घूमते रहो। भाई उच्च हो ठीक हो, बहुत ऊंचे आदमी हो, बहुत सबसे ऊंचे आदमी हो ठीक है, तो ताकत नहीं आएगी। ताकत जब आएगी जब उच्च लोग सारे इकट्ठे होंगे, तो डबल ताकत आएगी, डबल फेज का करंट आएगा, फिर चलेगी चक्की बढ़िया, फिर चलेगी मोटर बढ़िया, क्योंकि उच्च भी हैं और संघ में इकट्ठे भी हैं। तब डबल फेज करंट आने से हमारी सारी मशीनों, मोटर, जनरेटर काम करेंगे, तब हम बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे, विकसित भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और सुखी भी रहेंगे। इसलिए इसलिए महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े काम किए, पर फिर भी उनको खींच के कहाँ लाते हैं फोटो बनाने वाले, जूता बनाने पे। अरे जो सारे दुखों को दूर करने की बात बता रहा है और जो संतों का शिरोमणि है, तुम उसको जूते की दुकान का पोस्टर दिखाते हो। क्यों दिखाते हो? क्योंकि बेशक संत है पर नीच रहे, नीच काम नीच कर रहा तो नीच रहे। वो जुलाहे का जिक्र करते हैं, फिर कहते हैं काम सारे बराबर होते हैं। अरे काम सारे बराबर होते हैं तो बनाओ ना जूता, कौन मना करता है? करो ना सफाई, कौन मना करता है? खूब नालियों में घुसो, ये जो लोग मर जाते हैं हमारे नालियों में और संडासों के अंदर, खुद जाके मरो ना जब काम सारे बराबर है। पर काम बराबर नहीं होते, काम छोटे बड़े होते हैं। जिस काम में कम मेहनत हो, और जो ऑफिस का काम हो, पढ़ाई का काम हो, लिखाई का काम हो, दवाई का काम हो, वकील का काम हो, इंजीनियर का काम हो, गवर्नर का काम हो, राजा का काम हो, संत का काम हो, ये काम बड़े और उच्च होते हैं। और जिन कामों में नीचे सीवर में उतरना पड़े, नीचे चमड़ा निकालना पड़े, जिनमें मिट्टी हटानी पड़े, जिनमें बदबूदार केमिकल काम करने पड़े, वो काम सब छोटे और बेकार होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं, उससे शरीर खराब होता है। वो काम मशीनों को करना चाहिए। पर भारत में कोई मशीन लेके आता नहीं, मरते हो तो मर जाओ, कौन से उनके मर रहे हैं। ये बात सब जानते हैं, पर इसके लिए जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक कह नहीं पाएंगे, जब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को महार बोलते हैं, महार, ताकि वो महार तक सीमित रहें। उनको समण नहीं बोलते, क्योंकि समण बोलेंगे तो समणों के हो जाएंगे। इसलिए SC ST OBC जो इकट्ठे किए बाबा साहब ने, और बाबा साहब ने ये बताया कि ये सारे सारे लोग एक ही प्रकार के लोग हैं, और ये सब श्रमण सभ्यता के लोग हैं, समण सभ्यता के लोग हैं। रिजर्वेशन उस समय सबको नहीं मिल पाया, इसलिए कैटेगराइज किया गया, पर है सारे समण। जो बाबा साहब ये बताते हैं कि समण है, और जिन बाबा साहब ने SC ST OBC की रूपरेखा रखी और रचना रखी और जिनके नाम दिए, उन्हीं को कह देते हैं कि ये तो SC है। अरे भाई वो SC नहीं है, वो समण है। SC तो लिस्ट बना के दी है कि इस तरह के लोग आते हैं इतनी कास्टों में, जो रह गए वो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, जो रह गए वो उसमें जंगलों में रह गए वो VGNT हैं। ये नाम दिए गए ताकि इनको लाभ मिल सके, इनको फायदा हो सके, पर हैं सारे के सारे समण। तो उन बाबा साहब को कहाँ तक महदूद रखते हैं, कहाँ तक कन्फर्म करके रखते हैं, कन्फाइन करके रखते हैं? एक महार तक रखते हैं, जबकि वो समण हैं। जो ज्योतिबा फूले हैं वो OBC वाले लेके सर पे घूमते रहते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि ये समण ये सभी के हैं और तुम भी समण हो। ये बात सबको जैसे जैसे बताना शुरू करेंगे, वैसे वैसे ये ऊंच और नीच का जो चक्रव्यूह है इसको तोड़ पाएंगे। और अगर नहीं तोड़ पाए इसको तो खुद टूट जाएंगे। दोनों बात है, अगर नहीं तोड़ पाए तो खुद टूट जाएंगे, और अगर तोड़ दिए तो फिर तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। अगर पार होना है तो एक ही सेंटेंस है कि मैं समण हूं। मैं समण हूं सेंटेंस ऐसा है जो आपको पार कर देगा। अगर आप अपने मन में मैं समण हूं का सेंटेंस स्थापित नहीं कर पाए, और आप उन्हीं जंजालों में फंसे रहे, SC ST OBC, दलित, ऊंच नीच, फलाना ढिलाना, जिंदगी में तर नहीं सकते, खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 20-30 साल के अंदर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बच सकते हैं अगर ये सेंटेंस हम अपना लें कि मैं समझ।
इस मैं समण हूं का और 10 गोल्डन नियम का सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि यहाँ हम किसी भी वर्गीकरण को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब चाहे कोई धर्म का वर्गीकरण है, चाहे कोई जात का वर्गीकरण है, चाहे कोई भाषा का वर्गीकरण है, चाहे कोई भौगोलिक स्थिति का वर्गीकरण है, चाहे काम का वर्गीकरण है, चाहे किसी भी तरह का कोई वर्गीकरण है, हम उसको यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं देते। हम कहते हैं कि नहीं, समण है या वमन है, सिर्फ समण की एक्सेप्टेंस देते हैं। इसलिए सारे समणों का आह्वान करते हो, आ जाओ। जितनी जल्दी अपने आप को मैं ये कह दोगे कि मैं समण हूं तो ठीक है, और नहीं कह पाओगे तो मरने के लिए तैयार रहो और अपना ताबूत, अपनी कब्र, अपना कफन तय करके रखो कि आपको कौन सा पसंद है, क्योंकि बाद में आपकी शिकायत ना रहे, मरने के बाद पता नहीं कहाँ फूके जाओगे कहाँ नहीं। इससे पहले अपना सब कुछ सिस्टम कर लो, क्योंकि मारे तो जाओगे और बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। बच सकते हो अगर इकट्ठे हो गए और ये कहा कि मैं समण हूं। अगर ऐसा नहीं कहा तो कहानी, दास्तानों में भी, हिस्ट्री में भी कोई कहानी नहीं मिलेगी, सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात से अगर किसी को कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदन।